स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। आज की कक्षाओं में हम लोग शोध पे बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने एक कक्षा शोध के बारे में यानी कि रिसर्च के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसी के कड़ी में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, कुछ और गहराइयों में प्रवेश करके शोध के बारे में हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम लोग चालू करते हैं। शोध के माध्यम से यानी कि जो कुछ अनुपलब्ध है उसको खोजना और उपलब्ध जानकारियों को और बेहतर ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए उससे हम शोध करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रिसर्च यानी कि शोध जिसे हम कह रहे हैं, यह कई प्रकार से हैं। यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे कई भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार कई भागों में विभाजित किया गया है। उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी एवं क्वालिटी रिसर्च के बारे में जो बुनियादी तौर पे अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटी रिसर्च जिसे हम गुणात्मक अनुसंधान कह रहे हैं, इससे आशय ये है कि अगर हम किसी चीज़ का शोध कर रहे हैं उसकी संख्या से न गिनकर उसके जो फीचर जिसे हम प्रायः गुणधर्म के नाम से जानते हैं उनके आधार पे अगर हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो उसे हम गुणात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण के रूप में हम देखेंगे इस विधि के प्रयोग के माध्यम से प्रायः हम कक्षाओं में या सामाजिक जो सरोकार है उसके बीच में अगर किसी चीज़ का शोध करना चाह रहे हैं तो उसके गुणों के अनुसार यानी कि जो उसका गुण है उसके आधार पे हम शोध करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसकी उपयोगिता और मायने में भी अधिक है। इसके कुछ प्रमुख गुण हैं, उन गुणों को हम पहले देखेंगे और उसका समान जीवन में क्या उपयोगी है उस उपयोगिता के बारे में भी हम लोग जांचेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटी रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान के कुछ प्रमुख उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटी रिसर्च में देखा जाए तो पहले नंबर पे यूनिक केस और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इस विधि के माध्यम से जो भी प्रत्येक केस या प्रत्येक बिंदु है वह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर हम गुणों के अनुसार किसी चीज़ को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो हर एक पार्टिकुलर का अपना गुण होगा, वह गुण उसके लिए विशेष महत्व का होता है। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कंटेक्ट एनालिसिस वाइज रिप्रेजेंटेंस रिफ्लेक्स यानी कि कहने का हास्य ये है कि गुणात्मक शोध के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जिसकी आवाज़ हो गया उसका वॉइस यानी कि आवाज़, बोलने की शैली, हाव भाव, उसके जो गुण धर्म है वह अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंडक्टिव एनालिसिस। प्रायः इंडक्टिव एनालिसिस जिसे हम हिंदी में आगमनात्मक तर्क के नाम से जानते हैं, इस विधि के माध्यम से विशेष से समान की तरह आने का प्रयास करते हैं। पुनः देखिए गुणात्मक अनुसंधान के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष गुण होता है और इस विधि का प्रयोग प्रायः विशेष से समान की तरह आने का हम प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे ही गुणात्मक अनुसंधान के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है या उसकी जो छवि है उसकी बोलने की शैली है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे हम गुणात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषता के रूप में देखें। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वांटिटी रिसर्च जिसे मात्रात्मक शोध कहा जाता है। मात्रात्मक शोध प्रायः इस प्रकार का शोध किसी वस्तु की तुलना करने के लिए और उसकी जो एग्जैक्ट क्वालिटी है उसको निर्भर करने के लिए यानी कि उसका पता लगाने के लिए मात्रात्मक शोध का प्रयोग होता है।
मात्रात्मक शोध का प्रयोग प्रायः प्रयोगशाला में अधिक मात्रा में होता है, जबकि गुणात्मक शोध जो सामाजिक विषय हैं, जो मानविकी विषय हैं, उस विषयों में शोध करने के लिए प्रायः मात्रात्मक शोध का प्रयोग न करके गुणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। जबकि मात्रात्मक शोध प्रायः शोध को उच्च स्तरीय तक पहुंचाने के लिए और मात्रा से संबंधित उसकी जो क्वालिटी है उसको निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक शोध के माध्यम से प्रायः समान से विशेष की तरफ जाया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, जिसे प्रायः फर्स्ट लेवल या मौलिक अनुसंधान कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च या प्राथमिक अनुसंधान उसे कहते हैं कि जो जानकारियां हमें प्राप्त नहीं है। पुनः सरल एवं आसान शब्दों में समझे, फंडामेंटल रिसर्च या फर्स्ट लेवल रिसर्च उसे कहेंगे जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। जो अनुपस्थित जानकारी है उसे खोजने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसे हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। यानी कि जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं है उन जानकारी को खोजने का प्रयास किया जाता गहन अध्ययन के माध्यम से, उसे हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। पुनः एक बार देखें, प्राथमिक या फर्स्ट लेवल शोध उसे कहते हैं कि जो जानकारी उपलब्ध नहीं है उन जानकारियों को खोजने का प्रयास करना ही फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। दूसरे नंबर पे अप्लाइड रिसर्च या सेकेंड लेवल रिसर्च, जिसे हम प्रायः व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान प्रायः उसे कहा जाता है जब हम फंडामेंटल रिसर्च यानी कि प्राथमिक अनुसंधान के माध्यम से किसी चीज़ को यानी कि किसी ज्ञान को हमने उसको अब खोज चुके हैं, लेकिन व्यवहारिक रिसर्च के माध्यम से उस ज्ञान को कैसे प्रयोग किया जाए, रोज़मर्रा के जीवन में उस प्रकार का प्रयोग कैसे लिया जाए, उसे हम प्रायः अप्लाई रिसर्च करते हैं। यानी कि जो शोध हो चुका उसको रोज़मर्रा के जीवन या व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग हो, उसे हम अप्लाई रिसर्च या सेकेंड लेवल अनुसंधान के नाम से जानते हैं। पुनः देखें कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च में देखा जाए तो प्रायः इस विधि के माध्यम से हम अपनी जो सोच एवं समझ की क्षमता है उसके माध्यम से हम अब किसी कंसेप्ट के बीच से अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, उसे हम कंसेप्चुअल रिसर्च के नाम से कहते हैं। इस विधि में किसी प्रकार की हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं किया जाता। जो हमारे समझ कंसेप्ट प्राप्त हैं उन्हीं कंसेप्टों में से किसी बिंदु को खोज करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कंसेप्चुअल रिसर्च के नाम से जानते हैं। इम्पेरिकल रिसर्च, जिसे प्रायः अनुभाविक शोध कहा जाता है। इम्पेरिकल रिसर्च से आशय वो है कि हम अपने अनुभव के द्वारा जो भी कुछ शोध करते हैं उसे हम इम्पेरिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो भी कुछ हम अपने अनुभव के माध्यम से शोध करते हैं उसे इम्पेरिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। मिक्स मेथड रिसर्च, यानी कि मिक्स मेथड रिसर्च उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शोध शैलियाँ प्रयोग हो, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, इम्पेरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, क्वांटिटी, क्वालिटी, यानी कि जब विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके हम अनुसंधान करते हैं किसी चीज़ का खोजने का प्रयास करते हैं उसे हम मिक्स लेवल रिसर्च करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।